तो हेयर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा आता है वो एवरेज मैं बोल के चलूँगा तो 70-80 हज़ार से चालू हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट और जाता है ऊपर तक। मैं पूरी रेंज बोल दूँ। मैं आपसे एक यक्ष सवाल पूछने वाला हूँ। पता नहीं आप इसका कितना जवाब देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप दें ताकि लोगों को और भी सहूलियत हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल उनके दिमाग में आता है कि खर्चा कितना आने वाला है। कि चूँकि ऐसी अवधारणा बन गई है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है ये पैसे वालों के लिए ही है, ये आम जनमानस के लिए नहीं है। मैं करवाऊँगा तो मैं लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। 2 चीज़ों को लेके ऐसी धारणा बनी हुई है, एक तो शेयर मार्केट को लेकर और दूसरी राइट। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट को लेके है कि यार इसमें बहुत खर्चा आता है और फिर अगर मतलब कि वो बैठा तो फिर वो मतलब पैसे भी पानी में चले गए, 2 बार तो करवाना ही पड़ता है। मुझे आप मोटा-मोटा बता दीजिए, एग्ज़ैक्ट अगर आपको नहीं बताना, एग्ज़ैक्ट बता दें तो बहुत अच्छी बात है कि खर्चा जो है ये टोटल कितना आता है इसमें? सो हेयर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा आता है वो एवरेज मैं बोल के चलूँगा तो 70-80 हज़ार से चालू हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट और जाता है ऊपर तक। मैं पूरी रेंज बोल दूँ, चलो हुँ, ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा आता है वो 70-80 हज़ार से चालू हो जाता है। हुँ, अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ मैं। और वो 3-4-5 लाख तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स। किसी को बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस है तो उनका खर्चा ज़्यादा आ सकता है, किसी को बॉल्डनेस कम है, कम ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो खर्चा कम आएगा। अब जैसे किसी को सिर्फ आगे की बॉल्डनेस है या किसी के आपने देखा होगा सिर्फ साइड्स के बाल चले गए मैं तो किसी उसमें को खर्चा क्यों कम दूँगा सर, आएगा। मैं खुद को ही देख लेता हूँ। आप मेरे पे एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं सर। हाँ, हाँ, तो जैसे आपकी अगर हम बात जी। करें तो आपको सिर्फ हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्ट करना है। हुँ, आगे थोड़ा-सा रिकंस्ट्रक्ट करके तो हुँ, वापस आपको पहले जैसा लुक वापस मिल जाएगा। हुँ, यहाँ जो बाल है उसमें ट्रांसप्लांट की अभी ज़रूरत ठीक है, कम हो रहे हैं। हुँ, आप दवाइयों से मल्टीविटामिन्स या लोशंस लगा के उसको हुँ, बेहतर कर सकते हैं या फिर कुछ थेरेपीज़ होती हैं, पीआरपी थेरेपी, जीएफसी थेरेपी, हुँ, एक्सोसोम थेरेपी वो करा के आपके बालों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पीछे वाले बालों में तो आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं। हुँ। हाँ, इसकी बात करें तो ट्रांसप्लांट करके एक वापस से एक अच्छी हेयरलाइन बना के और हम आपको फिर से वैसा ही बना सकते हैं जैसा आप कुछ सालों पहले थे जब आपके बाल हुआ करते थे। मेरा कैसा है ना सर कि पीछे भी बाल है और ये भी हुँ, मेरे हिसाब से, हालाँकि अभी आपने हुँ, बताया हेयर लाइन, तो हुँ। इस एरिया में मेरा ज़्यादा कम हो है। रहा है, हाँ, यस। इस एरिया में वो कम है। क्योंकि वो जेनेटिक हिस्ट्री है। हाँ, घर में वो किसी है। न किसी को रहा होगा। हाँ, मेरी दादाजी को था। दादाजी को था, हुँ, तो हुँ, उसकी वजह से जीन्स पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी बाल जाएँगे। कुछ हुँ, लोगों के जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत फर्मली प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो उनकी कई बार बाल 20-25 साल की एज में भी चले जाते हैं। हुँ, हुँ, कुछ लोगों के जीन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो बाल नहीं जाते, डिपेंड करता है। जैसे मेरे घर में ऐसा है नहीं, तो ठीक है। हुँ, हुँ। तो ये बहुत ही सो जो सस्ते ट्रांसप्लांट होते हैं, हाँ, जो बहुत सस्ते ट्रांसप्लांट, वो कितने के होते हैं? मतलब वो हाँ, कितने-कितने में वो हो जाते मार्केट हैं? में आप ऐड देखोगे 25,000 का ट्रांसप्लांट, 50,000 का ट्रांसप्लांट। तो ये ट्रांसप्लांट इसलिए अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। हाँ, अब या तो इंस्ट्रूमेंट्स रीयूज़ किए जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा रिस्क है, अच्छा। या फिर प्रॉपर स्टरलिटी नहीं है, या फिर ओटी में इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है, या फिर एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं। क्योंकि आप भी समझते हैं अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराना है तो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट हाई होगी, कम एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराना है तो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट एवरेज हो जाएगी, द डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हुँ, सो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से डॉक्टर का हुँ, कॉस्टिंग भी चेंज हो सकता है। हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कॉस्टिंग। हुँ, भाई हुँ, किसी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कोई स्कार नहीं आएगा, आपको कोई ट्रांसप्लांट के बाद निशान नहीं आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल है, प्रॉपर ओटी सेटअप है, अच्छी लाइटिंग, अच्छा कंफर्टेबल बेड है, तो उन सारी चीज़ों में कॉस्ट लगती है और उन कॉस्ट पे डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। अब हुँ, कोई 30-40-25 हज़ार में ट्रांसप्लांट करें तो आप भी समझ सकते हैं कि वो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, और हो सकता है रीयूज़ कर रहे हों या फिर डॉक्टर ही ना हो, वो हुँ, आपकी जान के साथ भी खिलवाड़ हो सकती है, या फिर टेक्नीशियंस ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो वो तो फिर किसी भी कॉस्ट में हो सकता है। राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।